चल छुट्टी हो गई। अरे अरे कितना अच्छा है। अरे ये शक्ति को क्या हो गया? स्लो चलने में मेरा रिकॉर्ड तोड़ रही है। लगता है तुम दोनों का टिफिन एक्सचेंज हो गया। लगता है बेचारी ने तेरा खाना खा लिया। अब मुझे इन पे कोई चंचल अटैक करना पड़ेगा। जूनियर सिंह तेरे पीछे बर्तन भूत, बर्तन भूत, बर्तन भूत, बर्तन भूत, बर्तन भूत। ओह गॉड, कैसे चमत्कार हो गया। सबको डराने वाला चंचल अटैक का शिकार हो गया। ओ शक्ति, तू डर गई। शक्ति तो डर गई। नहीं शक्ति किसी से नहीं डरती। अब चलो जल्दी चलो, हमारी मॉम से हमारे लिए वेट कर रही होगी। चलो जल्दी चलो। माँ जी, दीदी, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्यों तलवार का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। अरे बहू, ये भूत क्या तेरे मायके की तरफ का है? काहे की तरफदारी कर रही है? अरे इस भूत का तो मायके और ससुराल सब यहीं पे। एक तरफ को तो लिहाज करो सासू माँ। माँ जी, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि अभी घर में सब है ना, किसी को पता चल गया तो? अरे बहू, घर में कोई नहीं है। तीनों बहुओं को मैंने अलग अलग काम से बाहर भेज दिया है। अच्छे सो रहे हैं और इस घर की सबसे बड़ी मुसीबत यानी कि दामाद जी वो तो गायब है। तो बहू, तू तलवार उठा और कर दे इस भूत का काम तमाम। अवश्य मैया। चमत्कारी बाबा की चमत्कारी तलवार का चमत्कार। अभी तो प्रयोग प्रारंभ ही नहीं किया और अलमारी के अंदर का प्रेत विचलित हो रहा है। बहू, तू प्रेत छोड़, तो जल्दी से ये तलवार उठा और भूत को भगा। जय चमत्कारी बाबा, जय चमत्कारी तलवार। इस तलवार की वार से नंदोई जी को कैसे बचाऊं? नंदोई जी को वचन जो दे दिया है, दीदी की कसम तोड़ नहीं सकती और नंदोई जी को ऐसे छोड़ नहीं सकती। पंजीरी, कुछ कर, कुछ कर। तैयार हो जा तलवार का वार सैनिकों। अरे बहू, चिल्ला काहे रही है? माँ जी, भूत को डरा रही हूँ। चलिए दीदी, आप शुरू हो जाइए। भूत, पहला वार दाईं तरफ से। अब दूसरा वार बाईं तरफ से। तीसरा वार नीचे दाईं तरफ से। जय चमत्कारी तलवार। भूत, तुम अंदर हो या भाग गए? बोलो, जवाब दो। बहू, भूत भाग गया होगा तो बोलेगा कैसे? भैया, वही तो सुनिश्चित करना है ना कि अंदर है या चला गया है। दीदी, चला गया। देखो, आवाज ही नहीं आ रही है। चला गया होगा। शांत बोली। ओम शांति ओम। एकदम शांति है। हाँ? कोई आवाज नहीं आ रही। अलमारी का भूत भाग गया। जय चमत्कारी बाबा, जय चमत्कारी तलवार। अरे वाह बहू, ये तो चमत्कारी हो गया। तूने भूत भगा दिया। चल मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं।
नंदू जी, आप हो या सचमुच निकल गए? अभी थोड़ा सा जिंदा हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं अजय, शांति, एकदम शांति। प्रसाद, हाँ, चल आजा आजा। चश्मे वाली पिचास तो मार के रे। अब बता, तू मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? शक्ति, मुझे ना अभी बहुत डर लग रहा है। तूने अपने घर पे सबको बता दिया क्या बर्तन वाले भूत के बारे में? नहीं। तूने बताया? हाँ, बता दिया। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत डांटा और पापा ने तो लेटर भी लिख दिया स्कूल में, और पापा ने तो सख्त मना भी किया है हवेली में जाने को। तू ये सब मुझे क्यों बता रही है? तुझे पता है ना, शक्ति को किसी से डर नहीं लगता। अरे मैं तो सिर्फ बर्तन वाले भूत को विजिट करके आई हूँ। तू तो चैलेंज देख के आई है। तेरी टेंशन बहुत बड़ी है, कुछ भी हो सकता है। बी केयरफुल शक्ति। ए, तू मुझे यहाँ डराने आई है? नहीं, एडवाइस देने के लिए। मेरे हिसाब से तू हवेली जाके बर्तन वाले भूत को सॉरी बोल के आ, क्योंकि मैंने सुना है वो बर्तन वाला भूत पीछा नहीं छोड़ता, घर तक भी आ जाता है। माफी मांग ले, बच जाएगी, वरना चल मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। सॉरी बोलना ही पड़ेगा तुझे, और कोई रास्ता नहीं है। जा शक्ति, जा। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। तुम तो किसी से भी नहीं डरती शक्ति, मुझसे भी नहीं, फिर यहाँ क्यों आई हो? मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। आई एम सॉरी। और मुझे आपसे डर लगता है, सच्ची, आई स्वेयर। माफी मांगने में तुमने बहुत देर कर दी। अब मैं तुम्हारे घर तक पहुंच गया हूं। अब मैं जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। आई एम सॉरी, प्लीज मेरा पीछे छोड़ दो, प्लीज। मैं हूँ सुरीली, तो डर गई क्या? नहीं, मैंने बोला ना, शक्ति किसी से नहीं डरती है। पसीना भी पूछ रही है और कह रही है कि नहीं डर रही है। पसीना आया मतलब मैं डर गई? गर्मी नहीं लग सकती, और मैं नहीं डरी हूँ। तो मुझे क्यों डरा रही है? धीरे बोलना, मैं ना ऑलरेडी बहुत डरी हुई हूँ। चल वॉशरूम चलते हैं। लेकिन मुझे नहीं जाना है। पर मुझे जाना है ना। तू जाना जा। लेकिन मैं डर रही हूँ। तो डरती नहीं ना? मेरी ब्रेव सिस्टर, मेरे साथ चलना प्लीज, चल प्लीज। ठीक है,
काल कोठरी सुना था, अंडा बरक सुना था, ये अलमारी चल हमारी किस्मत में लिखा हुआ था। वहाँ होते तो कम से कम कुछ खाने पीने मिलता, या तो भूखे पेट मर जाएंगे। और होशियार बनो और छुपो अलमारी में, ये गलत जगह छुपने की सजा मिली है तुमको। भुगतो। अरे खोलो। चल चल, तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। आजा। नहीं 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 हिली। अरे हिली नहीं हिली। तू चल मेरे वॉशरूम चल। आजा तू चल तू चल। तूने देखा बनवारी हिली हिली बनवारी नहीं हिली। अरे ये पांचाल न्यूज के बाल रिपोर्टर यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? नहीं 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 नहीं, इनको पता चल गया तो समझो पूरे मेरठ को पता चल जाएगा। अरे बाप रे, कहीं अंदर भूत तो नहीं है? पागल है क्या? भूत कुछ नहीं होता है। और अगर तू अभी बाथरूम जाने के लिए नहीं हिली ना, तो अपने कमरे के लिए हिल लूंगी। नहीं, तू जाना नहीं है यहाँ से। मैं चाहती हूँ, हिलना नहीं है यहाँ से। जा जल्दी, इधर जल्दी जल्दी। हिलना मत, मैं जा रही हूँ। आवाज सुनी ली, जा। ये वही चीजें हैं जो हवेली से गायब हुई थी। एक हार, एक पीतल का मटका और एक अलमारी। ईशा सही कह रही थी, बर्तन वाला भूत पीछा नहीं छोड़ता है, घर तक भी आता है। अब ये मेरी बहनों को डरा रहा है। इसका कारण सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे भूत को सॉरी बोलना चाहिए। मैं भूत को सॉरी बोलूंगी, मैं जरूर बोलूंगी भूत को सॉरी। मैं बोलूंगी। हाँ शक्ति, वो बुक पास करना। शक्ति बुक पास कर। ओ जूनियर सिंघम, तेरा ध्यान कहाँ है? शक्ति, 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 तेरी बॉडी इतनी गर्म क्यों है? कहीं तूने इसकी खोपड़ी तो नहीं छोली? ये तो हमेशा ही गर्म रहती है। शक्ति, तुझे बुखार लग रहा है, तू बुखार में स्कूल क्यों जा रही है? आराम कर। कोई बुखार नहीं है, मुझे स्कूल जाना है। शक्ति, मौका है, चौका मार। फीवर के नाम पे छुट्टी मार। घर पे बैठ के आराम से टीवी देखना, गेम्स खेलना। चल चंचल, तुझे पहले ही बुखार है। तूने अपनी मम्मी को बताया कि तुझे बुखार है? किसी को नहीं पता है और किसी को बताना भी नहीं है। मेरा स्कूल जाना बहुत जरूरी है। देख शक्ति, अब तू जिद कर रही है, मैं सबको बता दूंगी। बुद्धि रुक, आज मेरा स्कूल जाना जरूरी है। रुक। शक्ति, क्या स्कूल कर रही है? आज स्कूल जाना इतना इम्पोर्टेंट थोड़ी ना है। स्कूल जाना नहीं, हवेली जाना इम्पोर्टेंट है। बर्तन वाले भूत से मिलना इम्पोर्टेंट है। बर्तन वाले भूत? तुम क्यों मिलना है शक्ति? मैं तुझे बता नहीं सकती, ये एक सीक्रेट है। सीक्रेट है? शक्ति, अरे नंदोई जी, रोटी अंदर खींचिए ना। अरे अंदर आए तब खींचूंगा ना। मंजरी जी, ये रोटी मेरे लिए दान हो गया है। बस देख सकता हूँ, छू नहीं सकता। थोड़ी और पतली बनानी चाहिए ना। नंदोई जी, अब इससे पतली बनाती तो चकली पर ही चिपक जाती ना। आप कोशिश कीजिए ना। मैं डाल रही हूँ अंदर, आप कोशिश कीजिए। अरे क्या कोशिश करूँ? चिड़ियाघर के बंदर जैसी हालत हो गई है मेरी। वो तो फिर भी पिंजरे से बाहर हाथ डाल के खींच लेता है, मैं तो वो भी नहीं कर सकता। मंजीरी बाबू, नो शावे इनफे में डाला शामरे। मम्मी वैसे ही बहुत टेंशन है, हिंदी में बोलिए। ओह, मैं तुम्हें रूम में लॉक कर दूंगी। तब से मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि बुखार है, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। बेटा ये क्या चीज है? मम्मी मैं भी तो कह रही हूँ, मेरा स्कूल जाना जरूरी है, मुझे जाने दो। मैंने कहा ना, तुम नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे जाती हो।
मम्मी मेरा जाना जरूरी है, आप कुछ भी कर लो, मैं जाके रहूंगी। शक्ति इतनी जिद्दी हो गई हो? ठीक है, तुम अगर जिद्दी हो ना तो जिद करने में मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं देखती हूँ तुम कैसे जाती हो। शक्ति, कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? मेरी तरफ देखो बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ना। देखो बेटा, प्रॉब्लम का एक मजा पता है, वो बताने से ना सॉल्व हो जाती है। बेटा, मम्मी को नहीं बताओगी तो किसको बताओगे? मम्मी, हमारे टीचर ने हमें एक स्टोरी सुनाई थी, अच्छा, उसका एंड लिख के स्कूल में सुनाना था। बहुत जरूरी है, आप मेरी मदद करोगे? बिल्कुल मदद करूंगी बेटा। और मैं भी तो सुनूं, ऐसी कौन सी इंटरेस्टिंग कहानी है जिसके लिए मेरी शक्ति इतनी ज्यादा एक्साइटेड है? बताओ मुझे। शांति, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। मैं अभी से अलमारी में नहीं रह सकता, बहुत भूख लगी है। बाहर निकलते ही जो मिलेगा उसी को खा जाऊंगा। अलमारी के अंदर ही चिपके बैठे, भूत गया नहीं है, भूत यही है, भूत, 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 भूत। माजी, माजी। एक लड़की थी, वो पुरानी हवेली में गई थी। वैसी हवेली जैसी हमारे स्कूल के रास्ते में है। उस हवेली में भूत रहता था। वो विश्वास नहीं करती थी और उसने उस भूत को चैलेंज किया। शक्ति किसी से नहीं डरती, भूत क्या, भूत की नानी से भी नहीं डरती। भूत नाराज होकर उसके पीछे पड़ गया। अब मैं जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और उसके घर तक आ गया। उसके घर में एक अलमारी थी, उसके अंदर छुप के उसे डराने लगा। उसकी बहनों को भी डराता था। वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी और वो अपनी बहनों को बचाना चाहती है। बेटा, ये तो बहुत अच्छा सोचा लड़की ने। आगे? वो अपनी बहनों को बचाने के लिए मुझसे सॉरी कहने को तैयार हो जाती है। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इस कहानी का एंड क्या है? यही तो कंफ्यूजन है मम्मी, कि माफी मांगने के बाद भूत उसे माफ कर देगा या फिर उसे खा जाएगा। अरे बेटा, क्यों खा जाएगा? देखो, तुम ये सोचो, अगर चैलेंज करने पर भूत नाराज हो सकता है तो सॉरी कहने पर वो मान भी सकता है ना। वो माफ कर देगा। सच्ची मम्मी? सच्ची? बेटा, मुझे पूरा विश्वास है, भूत उसे जरूर माफ कर देगा। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मैं समझ गई। बेटा, अब तुम जाओ और अपनी कहानी को खत्म करो। थैंक यू मम्मी। चलो, ध्यान से। प्रेमा, कन्हैया, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तुम सब मुझसे जानना चाहते हो? वही सीक्रेट जो तुमने मुझे सुबह बोला था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, वही बर्तन भूत वाला सीक्रेट। ओके ओके ओके, नहीं, बर्तन भूत वाला सीक्रेट? कोई सीक्रेट? मुझे पता ही था ये मेरी कॉपी कर रही है, तुम सबको डराने के लिए। चंचल अटैक है ना? मैं तेरी तरह फालतू नहीं हूँ और ये बात सीरियस है। आई स्वेयर। शक्ति, अभी तूने कहा कि सीरियस मामला है तो कुछ तो होगा। हम तेरी बहनें भी हैं,
और तेरे फ्रेंड्स भी। हमें नहीं बताएगी तो किसको बताएगी? बताना शक्ति, क्या बात है, बताना प्लीज। अरे बताना। अच्छा तो यही बात है, हमारे बच्चे इन भूत वूत की बातों में फंसे हुए हैं। हाँ कन्हैया, शक्ति से बात करने के बाद मुझे पता चला कि वो कितनी डरी हुई है। पहले मुझे लगा कि घर वालों के साथ भी बात करनी चाहिए, लेकिन बाद में मुझे लगा कि सब डर जाएंगे, इसीलिए मैं आपसे बात करने आ गई। बिल्कुल सही किया आपने, खामखा घर में सब डर जाते हैं और मैया तो सबसे ज्यादा। अरे हमने तो उस दिन कहा भी था कि बच्चों के सामने ना ये भूत वूत की बातें नहीं करनी चाहिए। बच्चे ना ऐसी बातें पकड़ लेते हैं और दिमाग में डर बैठा लेते हैं। एब्सोल्यूट मोरियसन, मेरा मतलब है बिल्कुल ठीक। कन्हैया, उनके दिमाग में ये डर बैठ ना जाए, किसी भी तरह से ये डर निकालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कह रही हो प्रेमा, इस डर को जड़ से खत्म करना होगा। हाँ। और वो भी जल्दी।